हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम और अभी मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो संजय खान जी का घर है। आप देख सकते हैं पीछे नाम भी उनका लिखा हुआ है, देख सकते हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है। और ये पूरा है संजय खान साहब का घर। आप देखिए 2 गेट है, एक यहाँ पर गेट है और एक यहाँ पर गेट है, देख सकते हैं आप। उस शैतान का सर कुचलने के लिए हमने एक ऐसे इंसान से मदद मांगी है जो इस रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, गरीब कमजोरों के आंसू पोंछने के लिए अपना खून तक बहा सकता है, और वो है शेख मोहम्मद अल कमाल। मैं खलील का पीछा दुनिया के आखिरी कोने तक करूंगा, और अगर वो कब्र में भी होगा तो उसे खोद कर बाहर निकालूंगा। दोस्तों, संजय खान जी कैसे अभिनेता रहे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन एक बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि संजय खान साहब फिल्मों में ही नहीं रियल में भी हीरो रहे हैं, क्योंकि टीपू सुल्तान का जब हादसा हुआ था तब उन्होंने अपने जान की परवाह ना करते हुए अपने स्टाफ के लोगों की जान बचाई थी, जो हमें अक्सर फिल्मों में देखने को मिलता है। वो इंसान करे कुर्बान जो दिल की सारी खुशियाँ, वो इंसान नहीं है, एक देवता है। लेकिन रियल में संजय खान साहब ने वो काम करके दिखाया है। शायद यही वजह रही है, सबकी दुआओं का नतीजा है कि संजय खान साहब आज हमारे बीच मौजूद है। बस हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें सलामत रखे। हर दुआ मेरी किसी दीवार से टकरा गई। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जो 2 साल पहले हमारे एक दोस्त हैं लीलावती हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो डॉक्टर बूथ से मुलाकात हो गई मेरी। तो मैं देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि डॉक्टर साहब हैं, मेरी जान बचाई इन्होंने। तो इन्होंने एक ऐसा सुनाया वाकया, हाँ मिस्टर खान मैंने बताया नहीं था लेकिन आज बता रहा हूँ आपको, 3 मरतबा ऑपरेशन के दौरान आपका हार्ट स्टॉप हो चुका था 3 मरतबा, और मैंने मौत तो मौत रेस्पिरेशन दी, छाती पे कूटा और जिंदा किया आपको वापस। ये मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। He had sustained 60 to 65% burns. A person who has sustained 30% to 60% burns, his chances of survival is very meager. This happened almost 15 years ago. If I were to say, I think, sir, you are 15 years old today. थैंक यू डॉक्टर। बात जैसा आप टिपिकली नहीं बता रहे हैं वो ये है, जो मैंने और लोगों से सुनी है और जो सही बात है कि बाहर खड़े हो जाते, आग से निकल जाते। वो एक जहाज के कप्तान की तरह जो है इस कोशिश में थे कि पहले लोगों को बाहर निकाला जाए। उससे भी जो है बहुत से लोगों की दुआएं भी काम कर गई कि आज संजय साहब जो है फिर जैसे हसीन और हट्टे कट्टे हुआ करते थे बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं और उतने ही एक्टिव हैं। एंड समबडी हु हैज समथिंग सिमिलर टू से अबाउट यू एंड हु हैज वर्कड विद यू इज दिस चार्मिंग लेडी। फायर एक्सीडेंट जो मैसूर का हुआ उसके बाद मेरे मिलने से पहले मेरी बेगम से उन लोगों ने कहा कि इनके 10% सिर्फ चांस है। मेरा सर 3 गुना जैसे फुटबॉल जैसे काला सा, आंखें बिल्कुल ऐसे स्लिट हो गई थी, बाल सब जल चुके थे, घुंघरू हो चुके थे। 13 महीने मैं अस्पतालों में था। 65% 3rd डिग्री बर्न्स, 73 सर्जरीज। बहुत से लोगों ने मेरी मदद की, और ये सब देखकर ये हादसा हुआ और लोगों की दुआएं मिली मुझे। ये डॉक्टर बूच हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी बचाई थी। डॉक्टर बूच ने मुसलसल कुछ 9 महीने में मुझ पर सर्जरीज, 7 महीने सर्जरीज की थी, एक के बाद एक। शायद कोई ऐसा मिसाल नहीं होगा जो इन्होंने 7 महीने जो मेहनत की थी, ये खुद बीमार हो गए। जब ये छोड़े तो डॉक्टर नरेंद्र पांड्या ने उठाया। याद है कि एक बहुत बड़ा वो सीन आपने देखा था, वो टिप्पू को घोड़े पर बैठकर चार्ज करना है। हार्डली 20-30 डेज आउटसाइड द हॉस्पिटल। मैंने कहा उस घोड़े पर मुझे बैठना है
आज मुझे अपने आप को आत्मविश्वास बिठाने के लिए मुझे उस घोड़े पर बैठना है। When I did the shot, I stopped the horse. He couldn't stop. And with great difficulty, with both hands, I stopped the horse. कहते ना कि एक शेर है कि मैदान में खुदाई की बाजी थी एक दिन, तर्जी पे अपनी तुर्की पे कोई सवार था, जो हिचहिचा के रह गया सो रह गया इधर। बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी कि फिरोज भाई इंजीनियरिंग करने के लिए जर्मनी जा रहे थे। मैं आ चुका था बॉम्बे और मेरे काफ़ी दोस्त बन चुके थे। एक देवेंद्र चड्ढा करके दोस्त थे, तो देवेंद्र चड्ढा ने मुझसे कहा कि भाई फिरोज आपके भाई का नाम है। मैंने कहा हाँ। वो एस मुखर्जी उनको ढूंढ रहे हैं, शहर में ढंढोरा पीट दिया कि भाई वो बच्चा जहाँ मिले उसको पकड़ के लिया। उन्होंने कहीं पे देख लिया था। मैंने बहन को भी इन्फ्लुएंस किया, माता जी को भी इन्फ्लुएंस किया, उन दोनों से कहा कि ऐसी सी बात है। तो फिर फिरोज भाई कहीं से आए और हम तीनों लग गए उनके पीछे। तो मैंने जैसे कहा कि भाई फिल्म में आपको आना है, कम ऑन डोंट टॉक नॉनसेंस, यू थिंक आई एम गोइंग टू चेस गर्ल्स अराउंड द ट्रीज। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, आपको जाके मिलने में क्या है, एक बार मिल लीजिए ना, अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए ना, हमारी एक मान रखिए। शाम को लौटे फिल्मिस्तान मुखर्जी साहब से मिलने के बाद, 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि फिरोज भाई वो उस ज़माने में बिल्कुल जानते नहीं थे कि कौन सी फिल्म लेना, क्या करना वगैरह। तो उन लोगों ने 3 फिल्म में बी ग्रेड टाइप मूवीज़ बना दिया। वो फिरोज भाई का ठप्पा लग गया उस पर। तो जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुआ, दोस्ती सुपर हिट हुई। 6 हफ्तों के बाद मेरा ये माजरा था कि 100 से ज़्यादा फिल्म मैंने 6 महीने की अंदर ही अंदर एज ए लीडिंग मैन साइन किया था। उस ज़माने में वो रिकॉर्ड था। आगे बढ़ते हैं, गफ्फार भाई नडियाड वाला मेरे पास आया एक दिन, कहा कि मेला बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन ऐसे नहीं भाई, दूसरा भाई कौन कर रहा है रोल? तो उन्होंने कहा कि ये प्राण साहब करेंगे। मैंने कहा देखिए, प्राण साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो मेरे भाई नहीं, बाप लगते हैं। हम दोनों भाई लगते ही नहीं हैं। स्टोरी स्क्रिप्ट विल बी फॉल्टी, तो यू मस्ट टेक समबडी हू रिजेंबल्स मी, समबडी क्लोज। मैंने कहा देखिए फिरोज भाई, गफ्फार भाई, हमसे ये कहा उन्होंने, आप फ्री काम करेंगे क्या? मैं फिरोज भाई को लूँ तो खुदा की कसम। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुन के। मैंने कहा देखिए गफ्फार भाई, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, अगर आप फिरोज भाई को लेंगे तो मैं फिल्म करता हूँ। तो उन्होंने फिरोज भाई को साइन किया और फिल्म सुपर हिट हुई। उसके बाद इत्तेफाक की बात है, गफ्फार भाई मुझे भूल गए, फिरोज को लेने लगे। मुझे खुशी हुई इस बात की।